स्वागत है आपका किताबी जोश चैनल पर। जिस किताब की बात हम करने जा रहे हैं, द वन थिंग। अगर तुम जिंदगी में हर दिशा में भाग रहे हो लेकिन कहीं नहीं पहुंच पा रहे, अगर मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन न रिजल्ट है न सुकून है, तो आज की ये किताब तुम्हारी सोच को हिला देगी। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तुम्हारे बिखरे हुए फोकस को आग में बदलने वाली चिंगारी है। नाम है द वन थिंग। लेखक गैरी केलर और जे पापासान। ये किताब बताती है कि कैसे सफल लोग सिर्फ एक चीज पर ध्यान लगाते हैं और उसी एक चीज से पूरी दुनिया बदल देते हैं। जब दुनिया इधर उधर भाग रही होती है, कामयाब लोग एक ही रास्ता पकड़ते हैं और वहीं इतिहास बनाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या तुम वो एक चीज जानते हो जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है? अगर नहीं, तो इस ऑडियो बुक को आखिरी सेकंड तक सुनो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते, हम सोच बदलते हैं और तुम्हारे अंदर की उस आग को फिर से जिंदा करते हैं। आप सुन रहे हैं किताबी जोश। बिना समय बर्बाद किए अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हो सकता है आज का यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो। तैयार हो जाइए एक नई शुरुआत के लिए, सिर्फ एक चीज पर फोकस करके पूरी दुनिया बदलने के लिए। जब जिंदगी हर दिशा में खींच रही हो, जब हर सुबह एक नई चिंता, हर रात एक अधूरा सपना साथ लाती हो, जब मेहनत का पहाड़ खड़ा हो लेकिन नतीजों की झलक तक न मिले, तब कोई कहे कि बस एक चीज पर ध्यान दो, तो सुनने में ये बात आसान लगती है, पर हकीकत में यही एक विचार तुम्हारी पूरी किस्मत का नक्शा बदल सकता है। द वन थिंग हमें यही बताती है कि सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि गहरा, केंद्रित और लगातार किया गया प्रयास है, सिर्फ उस एक चीज पर जो सच में मायने रखती है। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बड़े सपने, लंबी टू डू लिस्ट, अनगिनत लक्ष्य, पर हर महान कहानी एक ही सूत्र से बनी है, फोकस। जी हाँ, फोकस, वो तेज धार वाली तलवार जो वक्त, मेहनत और ऊर्जा को एक दिशा में मार देती है और चमत्कार रच देती है। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, स्टीव जॉब्स, सचिन तेंदुलकर, APJ अब्दुल कलाम, इन सब की सफलता की जड़ एक ही थी। उन्होंने अपने जीवन की एक चीज को पकड़ लिया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन हम हर दिन नए नए कामों में उलझे रहते हैं, बहाने बनाते हैं, मल्टीटास्किंग के नाम पर खुद को थाते हैं, और जब वक्त निकल जाता है तो खुद को कोसते हैं। इस अध्याय में गैरी केलर हमें याद दिलाते हैं कि सफलता का रास्ता बहुमूल्य है, पर वो उलझनों से नहीं, स्पष्टता से शुरू होता है। जब आप अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी काम को पहचान लेते हैं तो बाकी सब चीजें या तो आसान हो जाती हैं या बेकार। सोचिए, अगर आप हर सुबह सिर्फ एक सवाल पूछें, आज वो कौन सा एक काम है जो मैं करूं जिससे बाकी सब आसान या गैर जरूरी हो जाए, तो आपकी दिशा बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी और फिर आपकी दुनिया बदल जाएगी। दुनिया तुम्हें उतना ही महत्व देती है जितना तुम अपने लक्ष्य को देते हो, और जब लक्ष्य बिखरे हों तो सफलता भी टूटती है। इस अध्याय में हमें वो बीज मिलता है जो हमारी सोच को एकाग्रता में बदलता है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि टेस्टेड फॉर्मूला है, जहां हम डिस्ट्रैक्शन से दूर जाकर प्रायोरिटीज को गले लगाते हैं। लेकिन इसके लिए चाहिए हिम्मत उस भीड़ से अलग चलने की जो हर दिशा में भाग रही है, हिम्मत अपने अंदर झांकने की और ये पूछने की, मेरे लिए वो एक चीज क्या है? और जब तुम्हें वो एक चीज मिल जाए तो उसे पकड़े रहो, उसे जियो, और फिर देखो कि कैसे दुनिया की हर दीवार खुद ब खुद गिरने लगती है। यह अध्याय उस दरवाजे की चाबी है जो तुम्हें तुम्हारे असली सामर्थ्य तक ले जाएगी। और याद रखो, कामयाबी हजार चीजों का बोझ नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक चीज की गहराई में उतरने की कला होती है। इसलिए आज से, अभी से, अपने दिल में एक वादा कर लो कि तुम बिखरोगे नहीं, तुम भटकोगे नहीं, तुम सिर्फ उस एक चीज पर ध्यान दोगे जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया उन्हें सलाम करती है जो फोकस की आग में तपते हैं और उस आग से खुद को कुंदन बना लेते हैं। अध्याय 2, प्राथमिकता की शक्ति। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि लोगों के पास सपने नहीं होते, बल्कि यह है कि उनके पास सपनों की लंबी लिस्ट होती है लेकिन प्राथमिकता की समझ नहीं। हर सुबह लोग उठते हैं, भागते हैं, पसीना बहाते हैं और फिर थक कर रात को सो जाते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी वहीं की वहीं होती है, क्योंकि उन्होंने दिन की शुरुआत उस सवाल से नहीं की जो हर सफल इंसान का मंत्र है, मेरी आज की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? इस अध्याय में गैरी केलर चीख चीख कर एक ही बात समझाते हैं, जब तक तुम्हारे सपनों की कोई स्पष्ट प्राथमिकता नहीं है, तब तक वो बस ख्वाब हैं, हकीकत नहीं। हम लोग अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, दर्जनों काम लिखते हैं, पर यह नहीं सोचते कि उनमें से कौन सा एक काम ऐसा है जो बाकी सबको आसान या बेकार बना सकता है। यही है द वन थिंग की असली ताकत। जब तुम प्राथमिकता को पूजा की तरह मानते हो तो बाकी सब खुद ब खुद झुक जाते हैं। दुनिया का हर सफल इंसान, चाहे वो बिजनेस लीडर हो, कोई खिलाड़ी हो या फिर एक क्रांतिकारी, उसने एक सीधा नियम अपनाया,
मैं हर रोज उस एक काम को करूंगा जो मेरी दिशा को आगे बढ़ाए। लेकिन अफसोस, हम क्या करते हैं? हम अपने समय को घसीटते हैं, उसे फालतू मीटिंग्स, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और लोगों को खुश करने वाले दिखावे में बर्बाद करते हैं। और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। सच तो यह है कि जिंदगी तब बदलती है जब तुम खुद से कड़ा सवाल पूछते हो और जवाब में अपने लिए एक दिशा तय करते हो। केलर बताते हैं कि प्राथमिकता कोई लिस्ट नहीं होती, वो एक बाड़ होता है जो सीधा लक्ष्य की ओर चलता है। तुम जितना ज्यादा सब कुछ करने की कोशिश करते हो, उतना ही कम तुम उस एक चीज में एक्सपर्ट बनते हो जो तुम्हें असली सफलता दिला सकती है। तुम एक दिन में 100 काम कर सकते हो, लेकिन अगर वो 100 काम तुम्हें तुम्हारे असली गोल की ओर नहीं ले जा रहे तो वो सिर्फ व्यस्तता है, प्रगति नहीं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कैसे इतिहास में बड़े बड़े बदलाव तब हुए जब किसी एक व्यक्ति ने अपने जीवन की प्राथमिकता को पहचान लिया और बाकियों को ना कहना डरावना हो सकता है, लेकिन याद रखो, हर ना तुम्हें तुम्हारे असली हाँ के करीब ले जाता है। अगर तुम हर चीज को हाँ कहोगे तो खुद को खो दोगे, लेकिन अगर तुम अपनी प्राथमिकता के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो तो तुम्हें वो मिलेगा जो सबको नहीं मिलता। इस दुनिया में सिर्फ वही आगे बढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में फर्क करना जानते हैं, क्योंकि हर जरूरी काम जरूरी नहीं होता और हर जरूरी चीज आपकी नहीं होती। तुम्हें आज से ये तय करना है कि तुम एक जनरलिस्ट बनकर भीड़ में खो जाओगे या स्पेशलिस्ट बनकर चमकोगे, और ये फर्क सिर्फ एक चीज तय करती है, प्राथमिकता की स्पष्टता। इसलिए आज अगर तुम अपने सपनों को सच में जीना चाहते हो तो खुद से ये सवाल पूछो, वो कौन सा एक काम है जो मेरी पूरी दिशा बदल सकता है, और फिर उस पर अडिग हो जाओ, जुनूनी बन जाओ, दुनिया की परवाह किए बिना उसे पकड़ लो, क्योंकि जब तुम अपनी प्राथमिकता को अपने खून में उतार लेते हो तब कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यही है वो शक्ति जो हर सफल इंसान के डीएनए में होती है, यही है वो आदत जो भीड़ से अलग कर देती है, और यही है वो माद जो तुम्हें एक आम इंसान से एक लेजेंड बना सकता है। प्राथमिकता कोई विकल्प नहीं, यह जीवन की दिशा है। इसे समझो, अपनाओ, और फिर देखो कैसे जिंदगी खुद तुम्हारे कदमों में बिछ जाती है। अध्याय 3, मल्टीटास्किंग का भ्रम। अगर तुम्हें अब तक ये यकीन था कि मल्टीटास्किंग तुम्हें सुपर ह्यूमन बना देता है, तो अब वक्त आ गया है उस भ्रम से जागने का, क्योंकि यही सबसे बड़ा धोखा है जो दुनिया ने तुम्हें दिया है, और तुमने खुद को बेवजह थकाकर उसमें यकीन भी कर लिया। गैरी केलर इस अध्याय में एक तीखी सच्चाई सामने रखते हैं। मल्टीटास्किंग सफलता की सीढ़ी नहीं बल्कि एक गहरी खाई है जिसमें गिरकर लाखों टैलेंट्स बर्बाद हो गए। हम सोचते हैं कि अगर हम एक साथ कई काम करेंगे तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, पर हकीकत यह है कि हर बार जब हम एक काम से दूसरे पर शिफ्ट करते हैं, हमारा दिमाग अपनी ऊर्जा खोता है। हर स्विच तुम्हारी एकाग्रता को चीर देता है, और हर नई शुरुआत पिछली कोशिश को अधूरा छोड़ देती है। क्या तुमने कभी देखा है कि सबसे सफल लोग एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान लगाते हैं? कोई बड़ा खिलाड़ी, कोई महान लेखक, कोई विजनरी बिजनेसमैन, ये लोग कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि गहराई वहीं आती है जहां फोकस पूरी तरह से एक दिशा में जाता है। लेकिन हम खुद को आधुनिक, तेज और स्मार्ट दिखाने के चक्कर में व्हाट्सएप, ईमेल, यूट्यूब, फोन कॉल और हर सोच को एक साथ झोंक देते हैं, और फिर दिन के अंत में खालीपन, थकावट और अधूरापन लेकर सो जाते हैं। मल्टीटास्किंग असल में माइंड ड्रेनिंग है, टाइम किलिंग है, और तुम्हारे ब्रेन की वर्किंग कैपेसिटी को स्लो पॉइजन की तरह खत्म करती है। केलर यहाँ विज्ञान की भाषा में बताते हैं कि कैसे हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक चीज पर पूरी ताकत से फोकस कर सकता है। जब तुम बार बार ध्यान बदलते हो तो तुम्हारा प्रोडक्टिव ब्रेन एक अपाहिज मशीन की तरह फंक्शन करता है, चलता तो है लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। याद रखो, मल्टीटास्किंग कोई सुपर पावर नहीं बल्कि खुद को धोखा देने का स्टाइलिश नाम है, और इस धोखे ने आज की पूरी पीढ़ी को डायरेक्शनलेस बना दिया है। लेकिन अब वक्त है खुद से एक कट्टर ईमानदार सवाल पूछने का, क्या मैं एक समय में एक काम को पूरी ताकत से कर पा रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारा सारा पसीना सब आधा अधूरा है। सच्ची सफलता तब आती है जब तुम अपने फोकस को तलवार बना लेते हो और हर डिस्ट्रैक्शन को काट फेंकते हो। जब तुम एक काम को अपनी जान बना लेते हो तो वही काम तुम्हें वो नाम दिलाता है जो दुनिया याद रखती है। इस अध्याय में एक क्रांतिकारी विचार दिया गया है। अगर तुम सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो हर दिन एक समय तय करो जब तुम सिर्फ एक चीज पर काम करोगे बिना किसी विघ्न के, और वही टाइम तुम्हारी सफलता की नाभि बनेगा। मल्टीटास्किंग एक ऐसा दलदल है जिसमें काम करते हुए इंसान धीरे धीरे डूबता जाता है, और जब होश आता है तो देर हो चुकी होती है। इसीलिए आज से एक वादा करो खुद से, तुम एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दोगे, तुम डिस्ट्रैक्शंस को ठुकरा दोगे, तुम अपनी ऊर्जा को फालतू कामों में नहीं बहाओगे, क्योंकि तुम्हारा समय अनमोल है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, और तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है। उसे बर्बाद मत करो,
उस झूठे गर्व में कि तुम सब कुछ एक साथ कर सकते हो। याद रखो, वो इंसान अमर होता है जो एक दिशा पकड़ता है और तब तक चलता है जब तक लक्ष्य खुद आगे बढ़कर उसे सलाम न कर दे। इस अध्याय को अगर तुमने सच में महसूस किया तो यकीन मानो, तुम मल्टीटास्किंग के नाम से भी नफरत करने लगोगे और एकाग्रता को पूजा मानकर जिंदगी को वैसा बना दोगे जैसा तुमने सिर्फ कल्पना की थी। अध्याय 4, डिसिप्लिन का सच। हमने हमेशा सुना है सफलता के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि वो डिसिप्लिन आखिर होता क्या है और कैसे हमारे जैसे आम इंसान भी उसे अपनी जिंदगी में जला सकते हैं। गैरी केलर इस अध्याय में एक अनमोल सच्चाई सामने रखते हैं। डिसिप्लिन एक आदत नहीं, एक चिंगारी है जिसे जलने के लिए सिर्फ शुरुआत चाहिए। हाँ, शुरुआत। और जब एक बार वो चिंगारी जल जाए तो आदतें खुद उस आग की गर्मी में पकने लगती हैं। लोग सोचते हैं कि सफल लोग हर दिन, हर पल, हर काम में डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सफल लोग एक खास काम को डिसिप्लिन के साथ शुरू करते हैं और फिर उसे इतनी बार दोहराते हैं कि वो उनकी आदत बन जाती है। केलर कहते हैं, आपको पूरी जिंदगी डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतने समय की जरूरत है जब तक वो काम आपकी आदत न बन जाए। और यहीं पर है इस अध्याय का असली जादू। डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं, यह एक ब्रिज है जो संघर्ष को स्थिरता में बदल देता है। जब तुम अपने वन थिंग को पकड़ते हो और दिन ब दिन उस पर काम करते हो तो वही एक चीज तुम्हारी सोच, तुम्हारी रूटीन और तुम्हारे आत्मविश्वास का हिस्सा बन जाती है। लेकिन यह शुरुआत आसान नहीं होती, क्योंकि दिमाग तुम्हें टालने की सलाह देता है, शरीर तुम्हें आराम मांगता है और दुनिया तुम्हें भटका देती है। पर अगर उस एक मोड़ पर जहां तुम्हें छोड़ देना चाहिए था तुमने हिम्मत दिखाई और लगातार दोहराया, तो वहीं से डिसिप्लिन जन्म लेता है। और वो डिसिप्लिन फिर सिर्फ आदत नहीं बनता, वो तुम्हारी पहचान बन जाता है। लोग तुम्हें देखकर कहते हैं, ये इंसान कुछ अलग है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुमने कितनी बार अपने भीतर की कमजोरी को हराकर उस चीज को चुना है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जा रही थी। ये अध्याय हमें यह भी बताता है कि शुरुआत में डिसिप्लिन थकाता है, लेकिन कुछ ही समय में वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और जब एक बार तुम्हारी आदतें तुम्हारे पक्ष में काम करने लगें तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। डिसिप्लिन तुम्हें हर दिन उठाता है जब बाकी लोग सो रहे होते हैं। डिसिप्लिन तुम्हें उस कमरे में रखता है जब बाकी लोग हार मान चुके होते हैं। और डिसिप्लिन तुम्हें उस लाइन तक ले जाता है जहां से बाकी लोगों का डर शुरू होता है। याद रखो, जब तुम अपने भीतर की आवाज को चुप कराते हो, जब तुम टालने की आदत को दबाते हो, जब तुम कल से को अभी में बदलते हो, तब तुम सिर्फ कोई काम नहीं कर रहे होते, तुम अपना भविष्य गढ़ रहे होते हो। और उस भविष्य की नींव सिर्फ एक चीज पर टिकी होती है, डिसिप्लिन। अगर आज तुम उसे दिशा में ठान लो और हर दिन उसे जियो, चाहे बाहर क्या हो रहा हो, तो यकीन मानो तुम उस मुकाम पर पहुंचोगे जहां लोग तुम्हारा नाम याद रखेंगे। क्योंकि सफल वो नहीं होता जो कभी थका नहीं, सफल वो होता है जो थककर भी रुका नहीं। डिसिप्लिन का सच यही है, वो कठिन होता है लेकिन वो अमर बना देता है। अध्याय 5, सफलता का सच और उसका झूठ। हम सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन क्या हमें वाकई पता है कि सफलता होती क्या है? क्या वो पैसा है, शोहरत, बड़ी गाड़ी, आलीशान ऑफिस, या फिर बस वो झलक जो इंस्टाग्राम पर अच्छी लगती है? गैरी केलर इस अध्याय में वो सच खोलते हैं जिसे जानने के बाद इंसान अपनी पूरी सोच बदल देता है। क्योंकि सफलता वैसी नहीं है जैसी ये दुनिया दिखाती है। असली सफलता न बड़ी शुरुआत से आती है, न ही 100 काम एक साथ करने से, बल्कि वो आती है छोटे, लगातार केंद्रित प्रयासों से, सिर्फ एक दिशा में। हम एक ऐसा समाज बन चुके हैं जो ओवरनाइट सक्सेस के पीछे भागता है, पर इस किताब का ये अध्याय जोर से चिल्लाकर कहता है, सफलता कोई रातों रात पैदा हुआ जादू नहीं, बल्कि रोजमर्रा की तपस्या का परिणाम है। और इसी तपस्या की नींव है वन थिंग। सफलता को लेकर दुनिया ने तुम्हें बहुत झूठ बताए हैं कि सफल होने के लिए तुम्हें हर मौके पर हाँ कहना चाहिए, हर काम करना चाहिए, हर टैलेंट सीखना चाहिए, हर ट्रेंड पकड़ना चाहिए। लेकिन सच ये है कि जितना ज्यादा तुम हाँ कहते हो, उतना ही दूर तुम अपने असली लक्ष्य से होते जाते हो। केलर बताते हैं कि सफल लोग चुनते हैं, काटते हैं, छोड़ते हैं और बचाकर सिर्फ एक चीज रखते हैं जिस पर वे दिन रात खुद को झोंक देते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी चिंगारी यही है, सफलता जटिल नहीं है, भ्रमित दिमाग जटिल बना देता है। जब तुम एक ही चीज को पकड़कर बार बार लगातार बिना रुके दोहराते हो, तब तुम्हारे अंदर उस काम में महारत आती है जो बाकी लोग सिर्फ सतह से छूकर चले जाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? हर महीने नया प्लान, हर हफ्ते नई लिस्ट, हर दिन नया सपना, और नतीजा शून्य। सच्ची सफलता वहीं जन्म लेती है जहां इंसान डिस्ट्रैक्शंस को दरवाजे से बाहर फेंक देता है और फोकस को अंदर बैठा लेता है। और अगर तुम आज भी सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा, सबको खुश करना पड़ेगा, तो सुनो,
यही सबसे बड़ा झूठ है जिसने तुम्हारी ताकत को बांध रखा है। असली सफलता वहां मिलती है जहां इंसान सब कुछ नहीं करता, वो सिर्फ वही करता है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। केलर एक क्रांतिकारी तथ्य बताते हैं, 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एक्शन से आते हैं, और वही 20% तुम्हारा वन थिंग होता है। अगर तुम उसे पकड़ लो और हर दिन उसी की सेवा करो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, चाहे तुम्हारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, हालात कैसे भी हों, और दुनिया क्या कहती हो। याद रखो, सफलता का असली सच है सिंप्लिसिटी। जब तुम अपनी जिंदगी को सरल कर लेते हो और उस सरलता में गहराई पैदा कर लेते हो, तो तुम वो कर दिखाते हो जो भीड़ कभी सोच भी नहीं सकती। लेकिन इसके लिए सबसे पहले उस झूठ को मारना होगा जो कहता है कि तुम जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा पाओगे। नहीं, तुम जितना कम करोगे लेकिन सही चीज उतना ज्यादा पाओगे। ये अध्याय सिर्फ सच को उजागर नहीं करता, ये तुम्हारे अंदर बैठी उस डरपोक सोच को खत्म करता है जो सेफ खेलती है और कहता है बस इतना काफी है। नहीं, काफी तब होगा जब तुम अपनी पूरी ऊर्जा उस एक काम में झोंक दोगे जो तुम्हें वहां ले जाए जहां तुम सपने में भी नहीं पहुंचे थे। सफलता बाहर नहीं मिलती, वो अंदर से बनती है, एक निर्णय से, एक काम से, एक प्रतिबद्धता से, वन थिंग से। अध्याय 6, सफलता की जियोमेट्री, वो डोमिनोज इफेक्ट जो जिंदगी बदल देता है। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी डोमिनोज ईंट खड़ी है, महज 2 इंच की। आप उसे हल्के से गिराते हैं और उसके पीछे खड़ी दूसरी थोड़ी बड़ी ईंट भी गिर जाती है, और फिर उससे बड़ी, फिर और बड़ी, और कुछ ही मिनटों में एक छोटी सी उंगली से गिरी डोमिनोज की पहली ईंट एक दीवार जितनी ऊंचाई वाली ईंट को भी गिरा देती है। गैरी केलर इस अध्याय में यही कहते हैं कि असली सफलता एक धमाका नहीं बल्कि एक डोमिनोज इफेक्ट है जो छोटे, सटीक और लगातार किए गए फैसलों से जन्म लेता है। हम सब सोचते हैं कि बड़े नतीजे तभी मिलते हैं जब हम बड़ी चीजें करें, लेकिन केलर हमें याद दिलाते हैं कि बड़े परिणामों के पीछे छोटे रोज किए गए निर्णय होते हैं जो समय के साथ मिलकर एक महाशक्ति बन जाते हैं। हम अक्सर जल्दबाजी में होते हैं, आज सब कुछ चाहिए, तुरंत बदलाव चाहिए, अभी रिजल्ट चाहिए। लेकिन जिंदगी की असली मैथमेटिक्स कहती है कि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से फैसले से शुरू होता है, और जब वो फैसले लगातार लिए जाते हैं तो उनका असर गुना नहीं बल्कि घातांकों एक्सपोनेंशियल की तरह बढ़ता है। डोमिनोज इफेक्ट यही सही दिशा में लगातार गिरती हुई प्रतिबद्धता जो अंत में एक ऐसी लहर बन जाती है जिसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो पहली डोमिनोज गिराने से ही डरते हैं, सोचते हैं अभी नहीं, सही समय आने दो। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई सही समय नहीं आता। सही केलर कहते हैं कि जब तुम अपनी वन थिंग को पहचान लेते हो और रोज उसी पर काम करते हो तो तुम्हारी एक एक कोशिश अगले स्तर की संभावनाओं को अनलॉक करती है। ये ठीक वैसा है जैसे एक बीज बोने के बाद हर दिन उसे पानी देना। पहले कुछ नहीं दिखेगा, फिर एक अंकुर फूटेगा, फिर जड़ें, फिर तना, फिर शाखाएं, और फिर एक दिन छांव। पर शर्त यही है, हर दिन उस एक बीज को पोषण देना। यही है डोमिनोज इफेक्ट, जब तुम्हारे छोटे प्रयास एक बड़ी सफलता की श्रृंखला बन जाते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी, पेशेंस और क्लैरिटी। क्लैरिटी कि तुम्हारी पहली डोमिनोज कौन सी है और उसे रोज गिराना है। याद रखो, दुनिया में कोई भी महान लक्ष्य रातों रात नहीं मिला। हर किसी ने उस पहले कदम से शुरुआत की थी और फिर गिरते गिरते, टूटते टूटते वे अंत में उस ऊंचाई तक पहुंचे जहां हवा भी इज्जत से छूती है। आज अगर तुम अपनी जिंदगी के लक्ष्य को बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल या बहुत दूर समझ रहे हो तो डरने की जरूरत नहीं। बस खुद से एक सवाल पूछो, मेरी पहली डोमिनोज क्या है, और फिर उसे धक्का दो, क्योंकि एक बार जब वह गिरेगी तो बाकी सब उसके बाद खुद गिरेगा, आसानी से, स्वतः। यही है सफलता की जियोमेट्री, छोटा कदम, बड़ा असर। तो आज से, अभी से अपनी जिंदगी की सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण डोमिनोज को पहचानो और गिरा दो, क्योंकि जब छोटी चीजें बड़ी दिशा में गिरती हैं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है। अध्याय 7, संतुलन का झूठ, वो भ्रम जो तुम्हारी ऊर्जा चूस लेता है। हमने हमेशा सुना, जिंदगी में संतुलन बहुत जरूरी है। हर कोच, हर गुरु, हर मोटिवेशनल स्पीकर यही कहता रहा। काम और जीवन का संतुलन, लक्ष्य और परिवार का संतुलन, मेहनत और आराम का संतुलन। लेकिन गैरी केलर इस अध्याय में उस नकली आदर्श को तोड़ते हैं जो तुम्हें धीमा कर रहा है, रोक रहा है और तुम्हारे भीतर की आग को बुझा रहा है। सच ये है कि जिंदगी में संतुलन नाम की कोई चीज नहीं होती, और अगर तुम उसी के पीछे भागते रहोगे तो कभी भी पूरी ताकत से कुछ नहीं कर पाओगे। ये समाज तुम्हें एक बैलेंस्ड लाइफ का सपना दिखाता है जहां सब कुछ बराबर हो, कोई भी चीज ज्यादा या कम ना हो। लेकिन क्या तुमने कभी कोई इतिहास रचने वाला इंसान देखा है जो संतुलन में जी रहा हो? क्या सचिन तेंदुलकर
एपीजे अब्दुल कलाम, एलोन मस्क या स्वामी विवेकानंद, क्या इन लोगों ने कभी काम और जिंदगी का संतुलन साधा था? नहीं। उन्होंने एक समय पर सिर्फ एक चीज को चुना, पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा से, और वही उन्हें असाधारण बना गया। केलर इस अध्याय में साफ कहते हैं, सफलता बैलेंस में नहीं बल्कि इंटेंशनल इम्बैलेंस में है। यानी जब तुम्हें जो करना है उसमें खुद को पूरी तरह झोंक दो, बाकी चीजें खुद ब खुद रास्ता बना लेंगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, हर चीज को समय देने की कोशिश करते हैं, और अंत में कुछ भी पूरी तरह नहीं कर पाते। हम दिन भर संतुलन में रहते हैं और रात को अधूरापन महसूस करते हैं, क्योंकि सच तो यह है, जो चीजें सच में मायने रखती हैं वो कभी भी आराम से नहीं मिलती, और ना ही संतुलन में। जब तुम किसी मिशन में डूबते हो तो कुछ और चीजें नजरअंदाज होंगी, लेकिन वो नजरअंदाज होना भी उस लक्ष्य की कीमत का हिस्सा है। यही इंटेंशनल इम्बैलेंस है, और यही असली समर्पण। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जरूरत के मुताबिक झुकाव पैदा करना ही सही रणनीति है। हर समय सब कुछ बराबर करने की कोशिश करना सिर्फ भ्रम है, और वो भ्रम तुम्हारी ऊर्जा को खा जाता है, तुम्हें गिल्टी फील कराता है, और तुम्हारी असली प्रगति को रोक देता है। याद रखो, जब तुम अपने वन थिंग के साथ जीते हो तो बाकी चीजें बाद में सेट हो जाती हैं, पर उसके लिए तुम्हें पहले उस काम के लिए असंतुलन को गले लगाना होगा। गैरी केलर कहते हैं, सफलता लाइन में नहीं, लहर में आती है। यानी कभी एक दिशा में पूरी ताकत, फिर दूसरी में, लेकिन सब कुछ एक साथ असंभव। तो अगर आज तुम संतुलन बनाए रखने के चक्कर में अपनी गति खो बैठे हो तो आज से उस सोच को जला दो। इस दुनिया को संतुलन की नहीं, संकल्प की जरूरत है, और जब तक तुम फोकस होकर अपने लक्ष्य में इनबैलेंस नहीं लाते तब तक तुम एवरेज बने रहोगे। तुम्हें चुनना होगा, सबको खुश करना या खुद को पूरा करना। तुम्हें तय करना होगा, आराम से जीना या इतिहास बनाना। और याद रखो, असंतुलन कोई कमजोरी नहीं, वो तुम्हारी प्राथमिकता की घोषणा है। तो आज से तय करो तुम्हारा वन थिंग क्या है, और फिर उसमें इतना इम्बैलेंस लाओ कि दुनिया तुम्हें एक पागल की तरह देखे, क्योंकि इतिहास पागलों के नाम होता है, संतुलित लोगों के नहीं। अब वक्त है उस संतुलन को तोड़ने का जो तुम्हें एवरेज बना रहा है, और उस जुनून को अपनाने का जो तुम्हें लीजेंड बना देगा। अध्याय 8, सबसे बड़ा सवाल वो कौन सा एक काम है? अगर पूरी किताब को एक वाक्य में समेटना हो, अगर जिंदगी के सारे उलझे सवालों को एक सूत्र में बांधना हो, अगर आत्म साक्षात्कार के सफर को एक दरवाजे से खोलना हो, तो वो दरवाजा एक ही सवाल से खुलता है। वो कौन सा एक काम है जो मैं करूं जिससे बाकी सब या तो आसान हो जाए या गैर जरूरी? यही सवाल है इस किताब का दिल, यही सवाल है हर सफल इंसान के जीवन की मूल मंत्र, और यही सवाल है तुम्हारी अधूरी जिंदगी का जवाब। गैरी केलर कहते हैं, जितनी बार तुम इस सवाल को ईमानदारी से पूछोगे उतनी बार तुम्हारी दिशा साफ होती जाएगी, और जितनी बार तुम इससे मुंह मोड़ जाना बढ़ाओगे उतनी बार तुम भ्रम में भटकते जाओगे। हम लोग ज्यादातर समय जिंदगी से वही सवाल पूछते हैं जो भीड़ पूछती है, और क्या करना है, सब कुछ कैसे मैनेज करें, जल्दी में क्या क्या कर लूं। लेकिन ये सारे सवाल तुम्हें थकाते हैं, तोड़ते हैं, और एक दिन अंदर से खोखला कर देते हैं। लेकिन जब तुम इस एक सवाल से दोस्ती कर लेते हो तो तुम्हारी सोच लेजर शार्प हो जाती है। तुम डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ जाते हो, तुम हर काम में इंटेंशनैलिटी ला देते हो, तुम जो करते हो वही इतिहास बनने लगता है। यह सवाल तुम्हें खुद से मिलवाता है, तुम्हारे उद्देश्य से, तुम्हारी आत्मा की दिशा से, तुम्हारे उस मिशन से जो तुम्हारे जीवन की किताब का असली शीर्षक है। लेकिन इस सवाल को पूछने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, क्योंकि इसका जवाब पाने के लिए तुम्हें अपनी बिजी लाइफ की नकली भीड़ को छोड़ना होगा। तुम्हें मल्टीटास्किंग के झूठ से बाहर निकलना होगा। तुम्हें उस गहराई में उतरना होगा जहां सच्चाई नंगी होती है और निर्णय कठिन। लेकिन अगर तुम एक बार इस सवाल को सीने से लगा लो, अगर तुम हर सुबह खुद से पूछो आज वो कौन सा एक काम है, तो हर दिन दिशा पाएगा, हर दिन ऊर्जा से भरा होगा, और हर दिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाएगा। और यही है वन थिंग की सबसे बड़ी शक्ति, वो तुम्हारी सोच को मोड़ से मीनिंग की ओर मोड़ती है। केलर यह भी बताते हैं कि यह सवाल सिर्फ काम के लिए नहीं है, यह हर रिश्ते, हर लक्ष्य, हर स्वास्थ्य निर्णय, हर फाइनेंशियल प्लानिंग, हर जीवन के क्षेत्र में लागू होता है। पूछो, मेरे रिश्ते में वो कौन सी एक बात है जो अगर मैं करूं तो हमारा बंधन मजबूत हो जाए? मेरी सेहत के लिए वो एक आदत क्या है जो बाकी सबको आसान बना दे? मेरी पढ़ाई, मेरा बिजनेस, मेरी आत्मा, सबके लिए यह सवाल एक चाबी की तरह है जो हर ताले में फिट बैठता है। यह सवाल क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी ही वो तलवार है जिससे सफलता की सारी गांठें काटी जाती हैं। याद रखो, जीवन उन लोगों का होता है जो सवालों से डरते नहीं, उन्हें गले लगाते हैं और फिर उनके उत्तर को जीते हैं। अगर तुम इस सवाल को हर दिन अपने जीवन में शामिल कर लो
तो तुम एवरेज नहीं रहोगे, तुम अविश्वसनीय बनोगे। क्योंकि वन थिंग का जादू तभी काम करता है जब तुम उसे सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उस पर जीते हो। तो आज से, अभी से एक ठोस निर्णय लो। हर दिन खुद से यह सवाल पूछो, वो कौन सा एक काम है, और फिर बिना समय गंवाए उस काम में उतर जाओ, पूरी निष्ठा, पूरी ताकत, पूरी आग के साथ। क्योंकि वही एक काम तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है, और वही तुम्हारी आत्मा की दिशा भी। और जब एक इंसान उस दिशा में चलता है जिसने उसकी आत्मा आग बनकर जलती है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो अब जब तुमने द वन थिंग को आत्मा से सुन लिया है, जब हर अध्याय ने तुम्हारे भीतर की भीड़ को चीरकर तुम्हें तुम्हारी असली दिशा दिखाई है, तो सवाल अब ये नहीं है कि क्या तुम समझ पाए। सवाल सिर्फ एक है, क्या अब तुम करोगे? क्या अब तुम उठोगे? क्या अब तुम अपनी प्रायोरिटीज को साफ करोगे? क्या अब तुम अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में खुद से वही सवाल पूछोगे, वो कौन सा एक काम है जो मैं करूं जिससे बाकी सब आसान हो जाए या गैर जरूरी? क्योंकि दोस्त, सुनने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब तुम सुनकर उठते हो, सोचकर चलते हो और फैसले लेकर दौड़ पड़ते हो। गैरी केलर ने इस किताब में सिर्फ प्रैक्टिकल बातें नहीं दी, उन्होंने तुम्हारे भीतर के उस हीरो को जगाया है जो सालों से शोर में दबा हुआ था, जो मल्टीटास्किंग, संतुलन, जल्दी करो और सब कुछ पाओ जैसे झूठों के बोझ से टूट चुका था। अब समय है उस हीरो को आजाद करने का। अब वक्त है वन थिंग को पकड़ने का, उसी दिशा में लग जाने का, और तब तक ना रुकने का जब तक तुम्हारी मेहनत तुम्हारा परिचय न बन जाए। याद रखो, तुम्हारी महानता तुम्हारे शोर में नहीं, तुम्हारे फोकस में छुपी है। जो एक चीज तुम्हें रात में जगाए, वही एक दिन तुम्हें पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर देगी। डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा दुश्मन है और क्लैरिटी तुम्हारा हथियार। वन थिंग सिर्फ एक किताब नहीं, ये तुम्हारे पूरे जीवन की रणनीति है। तो अगर इस किताब ने तुम्हारे भीतर कुछ भी हिलाया है, अगर किसी एक लाइन ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तुम्हें अपनी दिशा तय करनी है, तो दोस्त, अभी इसी वक्त किताबी जोश को सब्सक्राइब करो।